लोग कहते हैं स्मशान में मरघट में रात के 12 बजे जरूर घूमते हैं। अब कई प्रकार की बातें सुनी सुनाई हैं भाई, देखा तो हमने भी नहीं। कोई कहता है उसके पीछे की तरफ पैर होते हैं, काली छाया जैसा होता है। जितने मुंह उतनी बातें सब सुनी सुनाई हैं, न तुमने देखा ना हमने देखा। अब भूतों के बारे में सिर्फ सुनते हैं, देखा किसी ने नहीं। अब भगवान के बारे में भी केवल सब सुनते ही कहते हैं, देखा तो भगवान को भी नहीं। किंतु बिना देखे जितना हम भूत पर विश्वास करते हैं उतना क्या भगवान पर करते हैं? नहीं। भूत को भले ही नहीं देखा पर सुन सुन के भूत से डर तो लगता है, जबकि कभी नहीं देखा फिर भी भूत के नाम से डर लगता है कि नहीं? पता चला आप गांव आ रहे थे और यहीं सड़क से निकल रहे थे और उधर पता चला यहीं आकर के गाड़ी खराब हो गई। अब आपको याद आई, घड़ी देखी तो 12 बज रहे हैं। हे भगवान, सुना है रात के 12 बजे भूत घूमते हैं, अब कहीं टकरा ना जाए कोई। अब पहले कभी देखा नहीं, सुना ही सुना है, परंतु अब चिंतन उस दिशा में चल पड़ा, कहीं हमारे सामने ना आ जाए। गाड़ी खराब हो गई, छोड़नी पड़ेगी, चलो पैदल ही चलते, गांव पास ही है, पैदल ही चल दे, सवेरे देखेंगे गाड़ी का जो होना होगा। अब डर के मारे निकल रहे हैं और मरघट पास में है और तमाम वृक्षावली भी खड़ी हुई है और डरते डरते हनुमान जी याद आने लगे। जय हनुमान के अनुगुण सागर चालू हो गया पाठ। श्रद्धा के कारण हनुमान जी याद नहीं आ रहे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे, इसलिए याद आ रहे हैं कि भूत ना आ जाए। अब बिना देखे ही सोच सोच के हालत खराब हो रही है डर के मारे उस भूत के। और पता चला डरते डरते इधर देखते हुए जा रहे थे, इधर से ना आ जाए। अंधेरा वैसी था, पैदल चले जा रहे कि धोती उलझ गई एक ठूंठ में, किसी लकड़ी के ठूंठ में, रास्ते में धोती उलझ गई, कोई वस्त्र उलझ गया और आप कुछ डर के मारे चिल्ला पड़े, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। भाई इतना डर व्याप्त था कि यदि लकड़ी में भी वस्त्र लिपट गया, उलझ गया तो लगा जैसे भूत नहीं पकड़ लिया। ये हालत आपकी हो रही है डर के मारे। किंतु आपने इतने सत्संग किए सुने, आप ये भी तो सुनते थे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सिया राम में सब जगह जानी, खूब तो गाए। तो सब जगह भगवान रहते हैं, ये आपने कितनी बार सुना और कितनी बार गाया। तो यदि मरघट में भूत रहता है तो सर्वत्र भगवान भी तो रहते हैं। पर भगवान रहते हैं सब जगह की नहीं पता नहीं, पर भूत तो वो रहा। भगवान पर हमें इतना विश्वास नहीं है जितना मरघट के भूत पर हो जाता है। इसलिए कहना अलग बात है और उस स्थिति में अपने आप को स्थित करना कि सचमुच हमें सर्वत्र उसी सत्ता का दर्शन हो, ये बहुत ऊंची स्थिति है। इसलिए पहले निरावरण ब्रह्म में मन लगाओ, मंदिर में जाके ठाकुर जी की पूजा करो, ठाकुर जी को खूब लाड़ लड़ाओ, झूला झूलाओ, क्योंकि वहां पर आपको कोई आवरण दिखाई नहीं पड़ रहा, केवल ठाकुर जी नजर आ रहे हैं। अब ठाकुर जी मंदिर की मूर्ति में जितने हैं उतना कुत्ता बिल्ली में भी हैं, पर कुत्ते में आपको पहले कुत्ता दिखेगा, भगवान नहीं दिखेंगे। या तो फिर नामदेव जी महाराज की तरह ऐसी स्थिति बन जाए कि ठाकुर जी का भोग लगा रहे थे अपने विट्ठलनाथ का, कितने में कुत्ता आकर के चुपचाप महात्मा की रोटी मुंह में दबा के भाग लिया। कुत्ता रोटी लेके भागा और नामदेव जी को लगा ठाकुर जी भोग लगाने के लिए क्या रूप बना के आए हैं देखो। तो घी की कटोरी लेकर के पीछे पीछे भागने लगे। अरे प्रभु जरा चुपड़ के भोग लगाइए, रूखे रूखे टिक्कर क्यों खा रहे हो? भोग लगाना है तो कम से कम घी से चुपड़ने तो दो। कुत्ता भाग रहा है रोटी लेके, बाबा भाग रहे घी लेके। और ऐसा दिव्य विश्वास, श्री विट्ठलनाथ तुरंत प्रकट हो गए, बोल विट्ठल भगवान की। तो ऐसी यदि आपकी दृष्टि बन जाए, एकनाथ महाराज को तो गधे में ही रामेश्वर भगवान का दर्शन होने लगा।
ऐसी भक्तमाल में सैकड़ों प्रसंग हैं। तो यदि ऐसी आपकी उदात्त दृष्टि बन गई कि आपको सचमुच सब में उसी परमात्मा का दर्शन हो रहा है, तब तो सिद्ध हो गए आप। फिर तो आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। किंतु यदि वो दृष्टि अभी तक नहीं बनी, तो आपको पहले सावरण ब्रह्म का ही दर्शन करना चाहिए, बाद में निरावरण का हो जाएगा। निरावरण का पहले ध्यान करो। सावरण आवरण में जो छुपा है वो सावरण, आवरण रहित है वो निरावरण। श्री कृष्ण निरावरण ब्रह्म है, रघुनंदन रामभद्र निरावरण ब्रह्म है, इसमें कोई आवरण नहीं है, विशुद्ध परमात्मा का स्वरूप है। पर कुत्ता बिल्ली आदि के शरीर में जो परमात्मा है वो आवरण में छुपे हुए हैं। वहां पहले हमको गधा घोड़ा और कुत्ता बिल्ली का शरीर दिखेगा, उसके भीतर भगवान है। आप जिनकी सिद्ध दृष्टि है वे तो गधे को भी प्रणाम करेंगे। अब हमसे कोई कहे कि जाओ गधा भगवान आ रहे हैं, दंडवत करके आओ, प्रणाम करो गधा भगवान को, तो हमारा मुंह बिगड़ जाएगा। बताओ गधे को प्रणाम करेंगे हम? क्योंकि गधे के में जो परमात्मा बैठा है वो हमें बाद में दिखेगा, पहले तो हमें गधा दिख रहा है। इसलिए हमारी दृष्टि उस गधा के आवरण को हटा के फिर परमात्मा को देख सके, तब हम सिद्ध माने जाएंगे। ध्रुव जी महाराज को बात जम गई मां की कि अब तो मुझे जगत पिता से मिलना है। चुपचाप घर से रातों रात खिसक ली परम पिता से मिलने के लिए। घनघोर जंगल में पहुंच गए ढूंढते ढूंढते। देवर्षि नारद जी की दृष्टि पड़ गई, अरे ये 5 साल का बच्चा इधर जंगल में कहां जा रहा है। तुरंत देवर्षि प्रकट हो गए और पूछा, वत्स इधर कहां जा रहे हो? घोर जंगल है इधर। ध्रुव जी ने तुरंत नारद जी को प्रणाम किया और कहा, महात्मन हम जगत पिता से मिलने जा रहे हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं। नारद जी को आश्चर्य, ये 5 साल का बच्चा परमात्मा से मिलने जा रहा है। बेटा आज तुम्हें परमात्मा की याद कैसे आ गई? तो पूरी कहानी ध्रुव जी ने सुना दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, पिता से मिल चुका। अब हमारी मां कहती है जगत पिता से मिल लो तो तुम्हें नीचे कभी उतरना नहीं पड़ेगा उनकी गोद से, इसलिए मैं उनकी गोद में बैठने जा रहा हूं। सारी बात सुन के नारद जी हृदय में गदगद हो गए कि वाह, अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम अमृष्यता। धन्य है क्षत्रियों का तेज। ये तेजस्वी क्षत्रिय बालक अपमान से पीड़ित होकर के परमात्मा से मिलने चल पड़ा। चिनगारी भड़की हुई है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। देखो, चिनगारी से आप दीपक भी जला सकते हो जो प्रकाश देने वाला होगा, और इसी चिनगारी से आप किसी के घर को भी आग लगा सकते हो जो सबको जला करके राख बना सकते हो। चिनगारी के बिना भी काम नहीं चलता। गलत हाथ में जब चिनगारी आती है तो घर में आग लगाती है, और सही हाथ में जब चिनगारी आती है तो दीप जलाती है। नारद जी जैसे संत के हाथ में ध्रुव की चिनगारी आई है। सच्चे संत हैं। पहले तो ध्रुव जी की परीक्षा ली। देखो बच्चा, जिस परमात्मा से मिलने की तुम बात कर रहे हो ना, चलो चल के जंगल में मैं दिखाऊं। हजारों महात्मा लोग बैठे हैं जिनकी सारी जिंदगी गुजर गई उसे ढूंढते ढूंढते, और आज तक सारे जीवन में एक झलक भी उस परमात्मा की नहीं मिली। तू कल का बच्चा क्या परमात्मा को पाएगा? कोई शेर भालू मिल गया ना तो पकड़ के नाश्ता कर जाएगा जंगल में तुम्हारा। ऐसे मिलते हैं भगवान। न वत्सन प्रतेर्धिष्ठ्यम भवानारोढ़ुमर्हति। बेटा बहुत कठिन है। नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक। बेटा तुम्हारी जो अवस्था है ना, ये मान अपमान पर ध्यान देने वाली नहीं है।
बच्चे हो 5 साल के, छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप डांटते ही रहते हैं, फटकारते रहते हैं, वो बुरा थोड़ी मानते। सौतेली माँ आखिर के है तो तुम्हारी माँ ही, उसने डांट दिया, कुछ कह दिया तो तुम इतना बुरा मान गए कि भगवान से मिलने चले आए जंगल में। भगवान से मिलना इतना सरल नहीं होता पुत्र। मुनयः पदवीं यस्य निस्संगेनोर्जन्म भी न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्र योग समाधिना। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा समाधि में भी उसे जल्दी नहीं पकड़ पाते, तुम कैसे पाओगे? बेटा ध्रुव हमारी बात ध्यान से सुनो। 2 बातें तुम्हें बताते हैं, जिंदगी में कभी दुखी नहीं, कभी दुख की चपेट में नहीं आओ। पहली बात, यस्य यद्दैव विहितं सतेन सुख दुःखयोः आत्मानं तोषयन्देहि तमसः पारमृच्छति। ये 2 बातें सभी बहुत ध्यान से सुनो। देवर्षि नारद जी संसार में रहना बता रहे। पहली बात, जीवन में जो भी कष्ट आते हैं उसे अपने पापों का परिणाम समझ करके स्वीकार करो, पाप समझ के भोग लो। दुखे सति पापम क्षीयते, दुख दे करके तुम्हारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख दे करके तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। सुखे सति पुण्यम क्षीयते, दुखे सति पापम क्षीयते। अब हम आपसे कहें कि बोलो पुण्य नष्ट करना चाहते हो या पाप, तो प्राय सब कहेंगे हमारे पाप कटे महाराज, ऐसा उपाय बताओ। तो पाप के काटने का एक ही तरीका है, पाप देगा तुम्हें ताप और ताप दे करके पाप तुम्हारा खत्म। तो जीवन में कब कोई ताप आवे, संताप आवे, तो समझो तुम्हारा पाप कट रहा है। रोग बीमारी के रूप में तुम्हारा पाप आया, फल दिया और खत्म हो गया, पाप कटा। तो कष्ट की घड़ी में जब ये अनुभव करोगे कि हमारा पाप कट रहा है, तो वह कष्ट ज्यादा आपको दुखप्रद नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं ना, अच्छा हुआ पाप कटा। कष्ट तो मिला और पाप कट गया। और सुखे सति पुण्यम क्षीयते, सुख दे करके पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। आपने 1 करोड़ रुपया बैंक में डाल दिए, रुपए आपके हैं, जब चाहो तो निकालो, आपकी संपत्ति है। किंतु निकालने वाले को यह पता होना चाहिए कि हमारा खाता खाली हो रहा है। आपने भले ही 10 लाख रुपया निकाल के पटाख से गाड़ी खरीद ली, तो गाड़ी का सुख तो मिल गया, गाड़ी का आनंद तो लिया, पर रुपया भी तो 10 लाख चला गया, खाते से कम हो गया। अब केवल आप खाते से निकालते जाओ तो एक दिन आएगा कि करोड़पति से रोड़पति हो जाओ, कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए खाते से निकालते समय खाता जमा करने का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, निकालते गए जमा करते रहे तो मामला चलता रहेगा, और सिर्फ निकाल के खाते रहे तो खाते खाते खाता ही खाली हो जाएगा, कितना भी हो। उसी प्रकार आपने पहले जो पुण्य किए थे, उन पुण्यों का परिणाम है कि चकाचक छन रही है, बढ़िया गाड़ी बंगला ऐश्वर्य सब कुछ है। ये कैसे है? बोले पुराने पुण्यों का प्रभाव है, इसलिए सुख भोग रहे, मौज कर रहे। पर जिस पुण्य के प्रताप से तुम आज मौज कर रहे हो, यदि ये पुण्य और नहीं करते गए तो ये सारा मौज एक दिन खत्म हो जाएगी। जब तक पुण्य रहेगा तब तक तो मौज करोगे। और क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, पुण्य खत्म हो गए कि गए काम से। पूर्व पुण्यों के प्रताप से जो तुम्हें सुख समृद्धि मिली है, अब ये खत्म न हो जाए, इसलिए नए नए पुण्यों का बीज डालते रहो। किसान की फसल पक गई तो काट करके ले आया, परंतु बहुत अनाज घर में आ गया,
तो इसका मतलब किसान अब निश्चिंत होकर के नहीं सो गया कि अब तो मेरे साल भर खूब खाऊंगा। ऐसा नहीं होता। फसल आने के बाद दोबारा वो खेत जोतने में और बीज बोने में लग जाता है। क्यों? बोले जब इतना अनाज घर में भरा है तो मेहनत क्यों कर रहे हो? बोले अब मेहनत करके यदि बीज डालूंगा तो जब तक ये फसल खत्म होगी तब तक नई फसल आ जाएगी, तो मेरा खजाना खाली नहीं होगा। इसलिए बहुत कुछ होने पर भी किसान मेहनत करता है और बीज बो करके नई फसल की तैयारी में लग जाता है। यही कर्म का सिद्धांत है। शरीर खेत है, कर्म का बीज इसमें डाला जाता है। पहले अच्छे कर्म किए थे तो आज मौज कर रहे हो, परंतु ये मौज मस्ती खत्म ना हो जाए उसके लिए नए नए शुभ कर्मों का बीज डालते रहो। जैसे हमारे परीक्षित जी ने देखो क्या बढ़िया भोले बाबा बैठाई दिए, क्या बढ़िया बावड़ी बना दी। ये सब सत्कर्म के बीज हैं। ऐ बीज बोते रहोगे तो आगे भी फसल तुम्हारी यथावत बनी रहेगी। यस्य यद दैव विहितम सतेन सुख दुःखयो। ये सुख दुख जो आते हैं वो शुभ अशुभ कर्मों का ही परिणाम होता है। प्रसन्नता से उसे स्वीकार करना चाहिए, पहला सूत्र। और दूसरी बात बताई, गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्री समानादन विक्षेत न तापई परिभूयते। अपने से जो श्रेष्ठ हैं, गुणों में श्रेष्ठ हैं, योग्यता में श्रेष्ठ हैं, धन समृद्धि में श्रेष्ठ हैं, पद प्रतिष्ठा में जो हमसे बड़े हैं, उनको देखकर प्रसन्न होना सीखो कि भगवान की भाई पूरी कृपा है। उनकी तो बात ही कुछ और है। उनकी प्रशंसा करना सीखो और अपने जो बराबर के हैं उनसे मित्रता करना सीखो और जो अपने से छोटे हैं उन पर अनुग्रह करना सीखो, उन पर कृपा करो, दया करो। यदि ऐसा भाव सदैव बना के रखोगे तो न तापहि परिभूयते, जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते। हम लोग क्या करते हैं, जो अपने से बड़े हैं उनको देख करके ईर्षा करते हैं, ये इतना क्यों बढ़ गया। वो अपने से छोटे हैं उनसे घृणा करते हैं, ये कल का आदमी हमारे बराबरी क्या करेगा, उसे घृणा करने लगते हैं। ऊपर वाले से ईर्षा, नीचे वाले से घृणा और बराबर वाले से प्रतिस्पर्धा कि हमसे आगे ना निकल जाए। तो सारा जीवन राग द्वेष घृणा और ईर्षा में ही हमारा समाप्त हो जाता है। इसलिए जीवन में यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो गुणाधिकान मुदम लिप्सेत, अपने से श्रेष्ठ जनों से प्रसन्न होना सीखो। पानी बरसात के पानी से लोटा भी भर गया, कटोरा भी भर गया, बाल्टी भी भर गई। जितने बर्तन रखे थे बरसात के जल ने सबको भर दिए। अब लोटा कहता है कि बरसात ने हमारे साथ भेदभाव किया, पक्षपात किया। क्या किया? बोले देखो बाल्टी को कितना ढेर पानी दे दिया, हमको उसके बराबर तो क्या आधा भी नहीं है। ये तो सरासर पक्षपात है। घनश्याम ने ये पक्षपात किया हमारे साथ। मेघों का नाम भी घनश्याम, उसको इतना पानी और हमको इतना सा। तो घनश्याम ने कहा भैया इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हम तो सब पर समान बरस रहे थे, बरसात बराबर हो रही थी, पर तेरे बर्तन में इससे ज्यादा बन ही नहीं सकता है, तो इसमें मैं क्या करूं। तुझे अधिक जल चाहिए तो अपनी पात्रता को बढ़ाइए, पात्र बढ़ेगा तो जल भी बढ़ जाएगा। पर हम लोग पात्रता पर ध्यान न दे करके वो पानी की तुलना करते, बाल्टी को ज्यादा मिला, लोटे को कम मिला। साक्षात घनश्याम तुम्हें और भी देना चाहें तो तुम ले ही नहीं सकते, पात्र ही तुम्हारा छोटा है। इसमें घनश्याम का क्या दोष है? ऐसी